जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों इस वक़्त भारत के अंदर एक बड़ी कंट्रोवर्सी उठी हुई है और वो कंट्रोवर्सी है रिगार्डिंग जिया बच्चन। जिया बच्चन साहिबा जो हैं वो शी इज़ अ वाइफ़ ऑफ अमिताभ बच्चन, द ग्रेट अमिताभ बच्चन। पूरी दुनिया उनको जानती है और वो एक फ़िल्म मेकर थे मनोज कुमार, उनकी वफ़ात हो गई और वहाँ पे दुआ के लिए थी। दैट वाज़ आफ्टर हिज़ फ्यूनरल और प्रेयर मीट जिसे आप कहते हैं। वहाँ पे लोग इकट्ठे थे, तो वहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आते हैं, बॉलीवुड स्टार्स आए हुए थे और तो क्योंकि मनोज कुमार एक बहुत बड़े एक लेजेंडरी एक्टर रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ ये हुई कि वहाँ पे जब जिया बच्चन जो हैं, वो प्रेयर मीट के दौरान एक खातून जो है वो तस्वीर लेना चाहती थी, बूढ़ी खातून थी, तस्वीर लेना चाहती थी और उसको एक वीडियो ने कैप्चर कर लिया और वो जब उन्होंने आई थिंक जिया बच्चन की कमर पे या पीछे कंधे पे हाथ रखा के तस्वीर लेना चाहते हो, तो उन्होंने उसको झटक दिया। अब वो ज़ाहिर-सी बात है खातून थी, बूढ़ी थी, जिया बच्चन इटसेल्फ वो भी बूढ़ी ही हैं, लेकिन वो कैमरे की आँख ने जो है ना वो कैप्चर कर लिया जो जिया का बिहेवियर था। तो और वो जब झटका उनको, तो वो बड़ी जिसे कहते हैं ना एक उस खातून के लिए भी एम्बैरेसिंग सिचुएशन बन गई और जिया बच्चन के लिए सवाल बन गया कि इन्होंने ऐसे क्यों किया? अच्छा ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं लोग इसमें अब 2 वर्ज़न आ रहे हैं। एक वर्ज़न तो ये आ रहा है जनाब के इस रहे हो। तो आपका जो काम है सो जस्ट पे रिस्पेक्ट टू द पर्सन। मनोज कुमार के लिए आए हैं तो वहीं पे रहें। एक वर्ज़न ये है। दूसरा वर्ज़न है कि इन केस वो बूढ़ी खातून थी, उसने कह दिया, तो जिया बच्चन शुड नॉट हैव रिएक्टेड लाइक दिस। उनको इस तरह रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। शी कुड हैव पोलाइटली टर्न डाउन कि लुक वी आर इन अ प्रेयर मीट एंड आफ्टर वी आर आउटसाइड तो मैं आपकी कर लूँगी। ये एक थोड़ा-सा होता है। लेकिन शायद इन एक्टर्स को भी इतनी रिक्वेस्ट आती हैं, इनकी भी इतनी इस तरह की पोज़ीशन है कि इनको दे हैव टू बी इन सच काइंड ऑफ ए सिचुएशन में पड़ जाते हैं। ये मुश्किल वक़्त होता है और अब फॉर एग्ज़ाम्पल जो जिसे कहते हैं ना कि जिया बच्चन साहिबा जो हैं शी इज़ वेरी ब्लंट, ठीक है जी। उन्होंने एक दफ़ा मीडिया को भी लताड़ दिया था इसी तरह। और उन्होंने कहा जी इनको मैनर्स ही नहीं है। अ, वो कि जी बड़े सख्त किस्म की उन्होंने बातें मीडिया के बारे में की कि बड़े मीडिया को भी जो है ना हार्श तरीके से पेश आता है। सो ये भी एक उनके बारे में है। फिर एक दफ़ा शायद कोई बॉलीवुड ड्रग कंट्रोवर्सी थी जिसमें सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई थी। अ, और उसपे उन्होंने फिर एक फ़िल्म इंडस्ट्री के हक़ में बात की। उसके ऊपर भी एक बड़ा क्यों बहुत सारे लोग फ़िल्म इंडस्ट्री क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। कह रही थी कि जंगल में लोग खाते थे, फैमिलीज़ हैं। अच्छा ये भी इंडिया के अंदर 2 वर्ज़न है कि एक तो ये कि ये सारे जितनी भी फैमिलीज़ हैं, जैसे जिया बच्चन है या अमिताभ बच्चन आगे उनका बेटा, ये सारे ये अपने अंदर ही इंस्टीट्यूशंस हैं भाई, ठीक है ना जी। ये अपने इतने बड़े लोग हैं कि ये अपने अंदर ही इंस्टीट्यूशन है, लोग इनके नाम पे लोग इनको पसंद करते हैं, सो ये प्रोड्यूसर्स को और इन लोगों को ब्लैकमेल भी करते हैं। सो इस तरह की चीज़ें भी माज़ी में हुई हैं और इस तरह उन्होंने बहुत सारी जो है पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स में भी कंट्रोवर्शियल और इमोशनल स्टेटमेंट पार्लियामेंट में दी हैं। और जिससे आप कह लें कि सो वो बड़ी शी इज़ ऑलवेज़ इन इन द न्यूज़ इन फॉर वन रीज़न और द अदर रीज़न।
फिर एक दफ़ा उनके को प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन की कंट्रोवर्सी भी हो गई, कोई इलेक्शन नॉमिनेशन में। सो शी इज़ ऑलवेज़ समवेयर इन द न्यूज़, कहीं न कहीं पे हैं। और जिया बच्चन के also very graceful, and but she's very private kind of a person, ठीक है जी। रिगार्डिंग उनकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें वो बड़ी इंतहाई प्राइवेट हैं। मेरा ख्याल है उस कपिल शर्मा शो में देख रहा था उनको, उनके बेटे कह रहे थे कि नहीं ये तो बहुत, माय मदर इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, डिसिप्लिन्ड, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अक्सर उनके मीडिया में भी चल रहा होता है कंट्रोवर्सी के बहू से नहीं बनती। सो दिस इज़ देयर। सो ये मेरा ख्याल है दोनों वर्ज़न जो हैं दे हैव अ वेट। लेकिन मेरी ख्याल है, मेरी ज़ाती राय इसमें ये है कि शी शुड हैव बीन वेरी पोलाइट। और एट दिस स्टेज जहाँ पे उम्र के इस हिस्से में शुक्र अदा करना चाहिए। दे शुड बी थैंकफुल टू ऑल दीज पीपल टू जिन्होंने इनको हीरो बनाया। सो जिनकी वजह से आप हीरो हैं, आपको उनकी के लिए अपना एटीट्यूड चेंज करना चाहिए। यू मस्ट चेंज योर एटीट्यूड फॉर दीज पीपल। वो लोग गलत हो सकते हैं। हर बंदे का दिमाग एक जैसा नहीं होता, ठीक है जी। हर बंदे की अकल एक जैसी नहीं होती, हर बंदे का दिमाग वो नहीं होता। अब हर जगह आप वो जिसे कहते हैं ना, हर बंदे को हर तरीके से ट्रीट भी नहीं कर सकते। लेकिन अब और दूसरा मेरा ख़्याल है कि जिया बच्चन इज़ एट द मोमेंट इस उम्र के इस हिस्से में है कि जहाँ उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कौन मेरे बारे में क्या कहता है या मीडिया क्या कहेगा। अब वो फॉर एग्ज़ाम्पल ये उन्होंने एक ये चीज़ आ गई कि ये जो हुआ, तो उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब वहाँ बड़े-बड़े लोग आई थिंक आए हुए थे, आमिर खान आए हुए थे, सोनू निगम थे, फरहान अख्तर थे। और बहुत सारे मैंने कुछ वीडियोज़ देखी तो मुझे अंदाज़ा हुआ। तो लेकिन वो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो समझती हैं कि भाई जो मर्ज़ी तुमने करना है कर लो, मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, मैं किसी को कुछ नहीं समझती। ये एक एटीट्यूड उनका है। लेकिन शायद देखें ये इंसानों को थोड़ा-सा इसमें जितना हम्बल होंगे, उतना ही आपकी ज़िंदगी अच्छी होगी। जितना आप एटीट्यूड दिखाएँगे, जितना आप ये करेंगे, लोग उतने ही आपको साइडलाइन करेंगे। लोगों को इस चीज़ से कोई गर्ज़ नहीं है आपके पास कितना पैसा है। लोगों को इस चीज़ से कोई गर्ज़ नहीं है कि आप कितने खूबसूरत हैं। लोगों को इस चीज़ से कोई गर्ज़ नहीं है कि आप कितनी बड़ी पर्सनैलिटी हैं। लोग एट द एंड ऑफ द डे वांट टू जज यू विथ योर एटीट्यूड। लोग आपको आपके एटीट्यूड से जज करते हैं। और अगर आपका एटीट्यूड इस तरह का है कि जी मुझे कोई परवाह नहीं है, भाग जाओ तुम लोग, मैं ऐसे कर दूँगी, मैं वैसे कर दूँगी और मैं जिया बच्चन हूँ, मैं जिया बच्चन हूँ। तो जिसे वो कहते हैं ना, फिर ये चीज़ है कि अ, ये समझ लें कि ये मुझे तो ये नज़र आ रहा है। ये एक चीज़ जिसे कहते हैं ना, एक बड़ी इंटरेस्टिंग नज़र आती है। कि एक तरफ हम देखते हैं कि ये इतने बड़े लोग हैं कि इनको इतनी इज़्ज़त मिली, रिस्पेक्ट मिली। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि इनके अंदर एटीट्यूड है। और तीसरी तरफ हम ये देखते हैं कि लोग हैं कि वो फिर इनकी तरफ झुके जाते हैं, भागते जाते हैं कि भाई हाँ जी। लेकिन वो उसने पहले ही अगर आप वो यही तस्वीर को देखें, अच्छा ये सेलिब्रिटी मौका होता है, हम भी कई दफ़ा किसी सेलिब्रिटी को मिलते हैं, मुझे कई दफ़ा इत्तेफ़ाक हुआ है। अगर मुल्क से बाहर हों तो कुछ सेलिब्रिटी मिल जाए वहाँ पे, तो पिक्चर बनवाने का हम कहते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, कहना चाहिए, मतलब आपको लोग पसंद होते हैं। अमूमन मैं नहीं कहता, मतलब मेरा वो नहीं मिज़ाज। अ, लेकिन कई दफ़ा आपको ऐसे सेलिब्रिटीज़ मिल जाते हैं, आप चाहते हैं कि आप इनके साथ जो है वो अ, तस्वीर खिंचवाएँ। मेरे साथ कई दफ़ा ऐसे हुआ है, अमेरिका में बड़ी दफ़ा हुआ है। वहाँ पे कोई ना कोई आपको मिल जाता है कहीं न कहीं पे, तो आप चाहते हैं कि आप उनसे तस्वीर बनाइए। आप किसी ऐसी जगह जाते हैं, आप याद करना चाहते हैं, तो इट्स नॉट रॉन्ग। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पीपल। लोगों पे डिपेंड करता है कि ये जो एक्टर एक्ट्रेसेस पे डिपेंड करता है कि वो कैसे ट्रीट करते हैं लोगों को।
और ठीक है कि ये तो नहीं है कि पब्लिक में कैमरे आपके सामने आ गए, लाइटें पड़ गई और आप डिसेंट हो गए। द मोमेंट आपके के लिए कैमरे पीछे हट के सारा कुछ हुआ, आप अपने असल रूप दिखाना शुरू कर दिए। ये भी एक चीज़ मौजूद है। ये मैं आपको बात बताऊँ, व ये डबल स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं। ठीक ठीक है ना जी? ये चीज़ जो है वो इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा, ठीक है? ये डबल स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं, ये नहीं है कि एक ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है, ये डबल स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं और ये रहेंगे। कभी भी ऐसे नहीं होगा कि ये डबल स्टैंडर्ड नहीं होंगे और बहुत सारे लोगों के, बड़े हाई लेवल लोगों पे ही होता है, ठीक है जी? अ मैं जब ये देखता हूँ कि सिर्फ़ पाकिस्तान में भी हमने देखा है और ये जो एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं, ये पर्सनल लाइफ़ में, ग्लैमर में डिफरेंट होते हैं, घरों में डिफरेंट होते हैं। अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, अपने माँ-बाप के साथ कई दफ़ा पता चला है। रिसेंटली पाकिस्तान में मुझे पता चला है एक बहुत बड़े एक्टर उनके बच्चे ड्रग्स बेचते हैं यार। वो कांट इवन इमेजिन कि उसके बच्चे ड्रग बेच रहे होंगे। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि किसी एक्टर एक्ट्रेसेस के बच्चे ड्रग कर रहे होंगे। आपको नहीं इस चीज़ का पता होता। या जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया के अंदर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ आती हैं कई एक्टर एक्ट्रेसेस की और बॉलीवुड के हवाले से बड़ी सारी कंट्रोवर्सीज़ आती हैं कि जी बॉलीवुड में देखें आप वहाँ पे क्या हो रहा है, किस तरह की चीज़ें हो रही हैं। सो दैट इज़ देयर, वन मस्ट नॉट अंडर एस्टिमेट, इस चीज़ को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए भाई। मैं इसको बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं करता। मैं समझता हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे द पीपल हु आर इन द गेम, उनको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आप लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, लोग आपसे प्यार करते हैं, आप इसको वैल्यू दें, ठीक है जी? और अगर आप नहीं वैल्यू देते और आप इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तो देन याद रखें अगर आप जिसको मानते हैं, अल्लाह, भगवान, जिसको भी आप मानते हैं, वो आपसे नाराज़ भी हो जाते हैं। मैं एक दफ़ा एक बुज़ुर्ग के पास बैठा हुआ था, किसी समझदार इंसान के पास, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात मुझे की। उसने कहा कि जी ये जो खुदा है, भगवान है, अल्लाह है, ये जब राज़ी होता है तो फिर राज़ी रहता है, फिर बहुत कुछ देता है और जब कई दफ़ा नाराज़ हो जाता है तो फिर नाराज़ ही हो जाता है। तो अगर राज़ी हो जाए तो इतनी जल्दी नाराज़ नहीं होता और नाराज़ हो तो इतनी जल्दी राज़ी नहीं होता। आई हर्ड दिस फ्रॉम समवेयर, एक मैंने बुज़ुर्ग बंदे से ये बात सुनी, बट दैट वाज़ उसका पर्सपेक्टिव है उनका। सो ये चीज़ें अगर अगर भगवान आप पे खुश है कि आपको अच्छी औलाद दी, अच्छी फ़ेम दी, पैसा दिया, आप भारत में पैदा हुए, अच्छे बच्चे दिए, अच्छा हस्बैंड दिया, मुकाम बना, पार्लियामेंटेरियन बने, बॉलीवुड स्टार बने, पॉलिटिशियन बने, आप सुबह दोपहर शाम यू आर इन द लाइमलाइट। तो द बेस्ट थिंग इज़ कि बी हम्बल एज़ मच एज़ यू कैन। ये चीज़ है। जितने आपको ये चीज़ आपको लाइफ में भी एंड इन द एंड आपको ये चीज़ काम आने वाली है। आप कितने बदतमीज़ हैं, अ, ये आपको वो नहीं काम आएगा। सो आप जितने तमीज़दार हैं, ये चीज़ काम आएगी। ठीक है जी। और ये चीज़ मुझे भी समझ आती है, ठीक है जी, कि ये जो लोग हैं ये आप समझ लें कि ये ये चीज़ मौजूद है। सो इन सेलिब्रिटीज़ को पर्टिकुलरली जिया बच्चन को और इन जैसे बहुत सारे एंड जिया बच्चन इटसेल्फ इज़ अ मैसेज भी हैं ये, बहुत सारे और लोगों के लिए, दोज़ हू आर यंग, कि लुक एट हर, कि इफ़ शी हैज़ दिस काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी, तो क्या हमें ऐसे होना चाहिए? आई लीव इट टू द पीपल व्हाटएवर दे जज। मैंने दोनों साइड सामने रखी हैं कि दिस इज़ नॉट अ प्लेस वहाँ पे तस्वीर बनवाई जाए, एंड इन केस अगर उन्होंने कह दिया है तो चुप करके बनवा लेते। सेकंड, दूसरा ये था कि अगर माहौल ऐसा है तो बाहर चले जाते और कहते हैं कि थोड़ी देर बाद जब मुझे मिलिएगा तो मैं आपसे तस्वीर बनवा लूँगी। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऑकवर्ड एनवायरनमेंट है और कई दफ़ा बंदा ऑकवर्ड भी महसूस करता है, मैं इसमें उनकी बात को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करता। लेकिन हाउ यू रिएक्ट टू द सिचुएशन दैट मैटर्स। आपने उस सिचुएशन में रिएक्ट कैसे किया, ये चीज़ मैटर करती है उस वक़्त। सो लेट्स सी, वो जिसे कहते हैं ना, एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा ख्याल है एवरीबडी हैज़ हिज ओन पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू, बट शी इज़ सच अ स्टार कि पूरी इस वक्त इंडिया के अंदर भी
इसके ऊपर मीडिया पे, सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पे बड़ी डिस्कशन हो रही है कि वो खुद भी बूढ़ी हैं और इनको एक अगर बूढ़ी खातून ने ये रिक्वेस्ट की है, तो शी शुड हैव एंटरटेन्ड रादर रिएक्टिंग दैट वे।